हाय फ्रेंड्स। उस दिन मैंने वीडियो डाली जो सरकार के लिए महिलाओं के लिए था। थोड़ा मैंने ऐसे कॉमेडी वे में बोल दिया था। उस पर आप लोगों ने कुछ लोगों ने आखिरी किया और हंसी भी आ रही थी कि लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। मैं आज एक सीरियस मोड पर सरकार के बारे में बात करने आई हूँ। बात यह है कि जैसे हम लोग बचपन से बड़े होते आए और ये देखते आए कि हम जैसे ठाकुर समाज से हैं, हम लोग ठाकुर हैं, तो क्षत्रिय समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या स्वर्ण जातियाँ जितनी भी हैं, उनको क्या हुआ को हमको लगता है 90% लोग ने जो स्वर्ण जाति से उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा। क्योंकि मैंने तो अपने बचपन से ही मैं तो देखती आई हूँ कि हमारे यहाँ बीजेपी को वोट दिया गया है। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देखती आई हूँ। जब मैं भी वोटर में आई तब भी मैंने भी बीजेपी को वोट दिया। अदरवाइज़ मुझे कोई उनसे लाभ नहीं था, कोई मुझे उससे लाभ था, कोई लाभ नहीं था। जैसे सारी अगर कोई भी आया, जैसे मायावती जी थी तब भी जैसे चल रहा था हमारा, तब भी वैसे ही चल रहा था। और अखिलेश जी आए तब भी जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। कोई नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए जातिवाद का रोटी सेकी जाती है। और वोट मिलने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। और आज मैं इस बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि जिस दिन हम मोदी जी आए और उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, हमने भी सही खुशी से वोट दिया। तब भी कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि उम्मीद तब भी नहीं थी मुझे, क्योंकि इतने सालों से बचपन से 18 साल के हो गए और कोई दिखा ही नहीं। चलो सबका साथ सबका विकास सही है, अच्छा है, कोई बात नहीं है, देते चले गए। एक दिन ऐसा, अब क्या हुआ, इतने साल राज हो गया योगी जी का। एक्चुअल में मैं अगर बोलूँ तो हर इंसान को, कोई भगवान तो कोई है नहीं, चाहे योगी जी हो या अदरवाइज मोदी जी हो या फिर अमित शाह जी हो, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। सबको एक घमंड आ ही जाता होगा। और स्वर्ण जाति कहीं जब पैदा होती है तो कहीं धन दौलत लेके नहीं पैदा होती, महल लेके, हाथी घोड़ा लेके और अरबों खरबों की संपत्ति लेके नहीं पैदा होती है। वो भी नॉर्मल हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके अकेले ही आती, नंगे ही आती है और हाथ फैला के ऐसे ही चली जाती है। वो भी कुछ लेके नहीं आती, जैसे अन्य जातियाँ कुछ लेके नहीं आ रही, वैसे हम लोग भी कुछ लेके नहीं आते हैं। हम लोग भी गरीब होते हैं, हम स्वर्ण जातियाँ भी बहुत गरीब होते हैं। आप शायद सरकार धरातल पर उतर के देखिए कि स्वर्ण जातियाँ कितना गरीब है। वो तो करनी नहीं है, बस स्वर्ण जाति को ही टारगेट करना है। अब हमारे अगर अभी तक इतने दिन से अगर आपने यूपी से, अदरवाइज तो कहीं नहीं बात करें, यूपी से अगर किसी ने, अगर स्वर्ण जातियों ने बीजेपी को इतना दमखम से जिताया है तो क्यों जिताया है? उनको कोई आपसे लालच नहीं था, ना आप उनको कुछ देने वाले थे। अदरवाइज जितना उनको मिल रहा था, जितना स्टार्टिंग से उनके पास लाभ था, उतना ही लाभ अभी भी है, आपके रहने पे भी है। लेकिन आपने स्वर्ण जाति को टारगेट करके ये बता दिया कि हम लोगों का कोई नहीं है। आप अपनी जाति, आप अपना हर चीज़, जब मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, ये हूँ बता के कर रहे हो। हम ठाकुर अगर बोल दें हम ठाकुर हैं, तुरंत ही आरक्षण आ जाता है, तुरंत ही संविधान लागू हो जाता है। गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है। मैं तो गर्व से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ, मुझे गर्व है इस ठाकुर होने पर। क्योंकि ठाकुर होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इस ठाकुर होने में अगर गर्व इस बात पे होती है कि भगवान भी इस कुल में हर बार बार जन्म ले रहे हैं, क्षत्रिय कुल में बार बार भगवान को भी आना पड़ रहा है, अगर कुछ तो होगी बात ना ठाकुरों में, तभी तो भगवान आ रहे हैं। चलो ये सारी बात छोड़ता है। अभी टारगेट किया इन्होंने स्वर्ण जाति को। अगर हम स्वर्ण जातियाँ इनको वोट ना दें मोदी जी को, तो क्या मोदी जी जीत पाते? नहीं जीत पाते, क्योंकि यादव समाज इनको देगा ही नहीं। यादव समाज इनको कभी भी वोट नहीं देगा, मुसलमान कमेटी इनको कभी वोट नहीं देगी। और जो मायावती जी का समाज है या कि, तो वो भी उनको कभी वोट नहीं देंगे, कभी वोट नहीं दे सकते हैं। अब बचा कौन? कुछ इनकी जातियाँ, कुछ हम जैसे लोगों ने वोट दे के इनको जिताया। अब इनका टारगेट ये रहा कि इस समय ये लागू करके, इनका क्या था, जो लागू होने लिए उन्हें किया, लेकिन रुक गया, लेकिन इनका टारगेट रहेगा कि ये लागू करवा लें।
क्या कहा इन्होंने कि इनको योगी जी को हटाना है। इन्होंने एक बार और किया था, तो मैंने अपने आप से अपने घर पर फैमिली में बात बोली थी। आज मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे कि मैंने घर में बोला था कि जिस दिन योगी जी हट जाएंगे शायद मैं कभी भी बीजेपी या अदरवाइज भी किसी को वोट नहीं देने वाली, किसी को वोट नहीं देने वाली, क्योंकि तब मानवता से ही हट जाएगा। योगी जी स्वर समाज से हैं, हालांकि स्वर समाज का है वो, लेकिन वो अपने आप को स्वर जात का नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो योगी बने उनका नाम, उनका गोत्र, उस चीज़ को हमेशा उनको ख़त्म करके अपना सर मुड़वा के अपना कार्य क्रियाक्रम करके ही वहाँ से हटे होंगे, तब जाके योगी जी की पदवी उनको मिली है। इतना आसान नहीं होता है कि अपने जीते जी अपना ही क्रियाक्रम कर देना। अगर उन्होंने करके वो निकले हैं तो उनको हम उनकी सराहना करते हैं कि वो निकले, और उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा, सच्ची बताएं, हमारी फैमिली या हम बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। जब मैं उनको हराने के लिए ये सारी चक्रव्यूह रचा गया, आप उनको हटा के देख लीजिए, फिर आप देखिए कितने नीचे जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छा करता है हमेशा उसी के पीछे उसके परिवार वाले भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही बीजेपी एक परिवार है, हर जगह से जहाँ से जीतती आ रही एक परिवार है। ये नहीं हो रहा है कि बीजेपी जीतती है, बीजेपी इसलिए जीतती आ रही है कि हिंदू, हालांकि हिंदू हर, मेरे साथ देखिए 12,000 या से समथिंग हमारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स अभी इसमें हैं फेसबुक पे, अगर ये वीडियो जा रही है तो, अदरवाइज़ तो इतने नहीं, अभी तो फेसबुक पे हैं। तो अगर फेसबुक पे इतने 12,000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, अदरवाइज़ पिछड़ी जात, अन्य जातें भी मेरे साथ हैं। हम सबका एक तरह से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप लोग मेरे को फॉलो किए, मेरे से बात करते हैं, मेरे को देखते हैं। लेकिन मुझे आप लोग को टारगेट नहीं करना है। आप लोगों से मुझे कोई दुश्मनी पसंद नहीं। पहली बात, आम जनता को एक दूसरे से दुश्मनी होती ही नहीं है। ये राजनेता ही जो नेतागिरी करते हैं, यही जातियों में लड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये जातिवाद की रोटी नहीं सेकेंगे तो ये कैसे अपनी गद्दी संभालेंगे। लेकिन हम लोगों को एक समाज में रहना है, समाज हम लोग को खड़ा करना है, तो हम लोग को एक होकर रहना पड़ेगा। अन्यथा ये तो नेता हैं, ये तो अपनी रोटी सेकते ही रहेंगे। आप हिंदू हैं तो गर्व से कहिए मैं हिंदू हूँ, अदरवाइज़ जो जिस कमेटी से है सब अपनी अपनी कमेटी में अपना अपना सही से अपना योगदान देता रहे। अब हम लोग पढ़ लिख के क्या पाए? कुछ नहीं पाए, घर में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि आरक्षण नहीं था मेरे पास। हमने बोला 2-3 बार इस वीडियो में, बोला मैं ठाकुर हूँ। शायद इस पे भी बहुत लोग का ब्लेम आएगा कि मैं ठाकुर, अरे मैं ठाकुर हूँ तो हूँ, जैसे अदरवाइज सब अपने नाम के आगे अपना जाति बताते हैं। मैंने भी बता दिया है मैं ठाकुर हूँ। भाई क्या ले लिया मैंने किसी का? अब मैं भी खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जाऊँगी। न सरकार ने मुझे कुछ दे दिया है, और जो मेरे घर में जो था वही मेरे पास है। सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया है, समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया है, तो किसी के समाज और किसी से कुछ लेने देने का मेरा मतलब ही नहीं रहा है। आप मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर मेरी बात अच्छी लगे, अगर आप तक पहुंच रही है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए। थैंक यू।